कल कहाँ तक हो गए थे? 11 तक हो गया था, है ना, अर्थमेटिक में। एक्सरसाइज 5.1। देखो 5.1 जो है वो आपके सिलेबस में तो नहीं है ना, लेकिन आपको हम पढ़ा देंगे, इसलिए 5.1 को जो 5.2 है आपके बुक में उसको हमने 5.1 मान लिया है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई न्यू सिलेबस। ओके, अब हम आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट बताऊँ, ठीक है। 13 देखो पहले। 13 क्या कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। कह रहा है कितने 3 डिजिट नंबर हैं जो कि डिविजिबल हो जाएंगे 7 से। n बताओ, n की वैल्यू उसमें बताओ, ठीक है। तो 7 में डिविजिबल होने वाला 3 डिजिट नंबर कौन सा है? पहला 105, फिर 112, फिर 119, है ना, फिर 126 डॉट डॉट डॉट। अब 999 ये तो 3 डिजिट नंबर है। अब क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करो, डिवाइड 7 से 999 को। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 19 हुआ, 7 4 जा 7 2 जा 14, कितना बचा? 5 बचा। अब 999 में से 5 घटा दो, कितना आ गया? 994 आ गया। मतलब कि 9 जो लास्ट टर्म होगा वो क्या होगा? 99 4 ही होगा, क्योंकि 7 से डिविजिबल होगा, है ना। अब कह रहे कितने नंबर होंगे, मतलब कि n के नंबर बताओ, कितने नंबर होंगे 3 डिजिट जो 7 से क्या होंगे? डिविजिबल होंगे। तो पहला कौन सा नंबर होगा? 105, दूसरा 112, 119, 126 होगा। लास्ट में कैसे होगा? तो लास्ट में निकालने का तरीका पता है, क्योंकि लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या है? 999 है, इसको 7 से डिवाइड कर दिया, बचा क्या? 5 रिमाइंडर बचा, और रिमाइंडर को जब घटा देंगे तभी तो पूरी डिविजिबल होगा वो, ठीक। तो हमारा लास्ट डिजिट नंबर क्या हो गया? 994 हो गया। अब देखो लास्ट टर्म इसमें क्या है? n की वैल्यू क्या है इसमें? 994। फर्स्ट टर्म क्या है? 105। t क्या है? 112 माइनस 100, 5 कितना आ गया? 7 आ गया। पूछा क्या है? an, n पूछा है। क्या पूछा है? n पूछा। तो फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू, ये तो होता है a की वैल्यू क्या है? 100, 5 प्लस n की वैल्यू पता ही करना है, तो t की वैल्यू 7, और an की वैल्यू कितनी दे रखी है लास्ट टर्म की? 994। अब क्या करेंगे? सबसे पहले इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, 994 माइनस 105 इसको इक्वल। अब अंदर मल्टीप्लाई करा लो इसके, 7n जा 7n, 7 1 जा 7, इतना समझ गए। अब इसको घटा दो, कितना आया? 14 में से 9 गया, 5 गया 9, ठीक है। यहाँ कितना बचा? 8, यहाँ 8 कैरी आ गया, और 1 यहाँ 8 आ गया। 7n माइनस, ये 7 8 भेज दो, 7n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 889 प्लस 7 कितना आ गया? 8 9 6 आ गया, डिवाइडेड बाई 7 इसमें कितना? n बराबर क्या हो जाएगा? 896 अपॉन 7 होगा इतना। अच्छा डिवाइड कर दो, 7 1 जा 7, कैरी 1 गया, 7 2 जा 14, 5 7 8 जा 26, n की कितनी आ गई? 120, यानी कि 128 टर्म होगा। 128 नंबर ऐसे होंगे जो 7 से क्या हो जाएंगे? डिविजिबल होंगे, क्योंकि 3 डिजिट नंबर है। समझ गए? कोई डाउट? आप इसे नोट कर लो, फिर आगे बताओ, ठीक है। इसे नोट कर लो। नाउ वी आर रेडी फॉर द क्वेश्चन नंबर 14, एंड दैट इज, यहाँ पे हमने डिवाइड निकाला था ना, कि कह रहे कितने नंबर हैं जो 3 डिजिट हैं जो कि 7 से डिविजिबल है। वैसे अगला क्वेश्चन क्या है कि 4, क्या क्वेश्चन है 10 और 250, 10 और 250 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं, नंबर ऑफ टर्म बताओ जो कि किससे डिविजिबल है? 4 से। तो 4 से 10 कटेगा पूरा? नहीं कटेगा ना। पहला टर्म क्या होगा? 12, फिर 16, फिर 20 डॉट 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 250 कटेगा? नहीं कटेगा ना। 248 अगेन कट जाएगा, 248 कट जाएगा, 248 क्या हो जाएगा? कट गया। तो इतने ही टर्म तो होंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे 10 और 250 के बीच में। इतने ही तो टर्म होंगे जो कि डिविजिबल होंगे 10 और 250 के बीच में, 12 से लेके 248 तक। लेकिन n कितना, कितने नंबर होंगे? संख्या नहीं पता है हमें पता तो है कितने नंबर होंगे, लेकिन उनकी संख्या क्या है ये बताओ। तो वो पता करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम?
यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 12, बी की वैल्यू क्या है 16 माइनस 12 इक्वल टू 4 और ए एन की वैल्यू क्या है 248। तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू बी 248। ये एन पूछा है बस यहाँ पे। ए की वैल्यू क्या हो गई 12 एन माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या है 4। वही जैसे अभी किया था जस्ट तो ऐसा ही तो है। ये इधर जाएगा तो घट जाए कितना आ जाएगा 248 माइनस 12 इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लाई करा तो 4 एन माइनस 4 कितना आ गया 2 36 इक्वल टू 4 एन माइनस 4। ये 4 इधर आएगा तो प्लस में हो गया हुआ कितना हो गया 240 इक्वल टू 4 एन हुआ ना। तो 4 एन बराबर क्या हो जाएगा 240। तो एन बराबर कितना हो गया 240 अपॉन 4 कितना आ गया कितने टर्म है 60 टर्म ऐसे होंगे क्योंकि 4 से क्या हो पूरी पूरी तरह से खलास हो जाए कट जाए। गॉट इट। कोई समस्या आई होप नहीं होगी नोट कर लो इसे। अब क्वेश्चन और किस पे आते हैं 15 कह रहा है यहां भी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। एन की क्या वैल्यू होगी कि दो सीरीज दे रखी है। दो सीरीज कौन कौन सी दे रखी है एक सीरीज दे रखी है 63 65 67 डॉट 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 और दूसरी सीरीज क्या दे रखी है 3 10 17 3 10 17 डॉट। कह रहा है कि वो कौन से ऐसे टर्म होंगे नंबर ऑफ टर्म बताओ कौन से नंबर ऑफ टर्म होंगे जिसमें दोनों की वैल्यू क्या हो एक जगह पे इक्वल है। इनकी ऐसी वैल्यू बताओ कि दोनों सीरीज का एक टर्म ऐसा हो जो कि क्या हो इक्वल हो। ठीक है इनकी वैल्यू पता करनी ना इक्वल हो इनकी वैल्यू यानी इक्वल कह रहा है इक्वल हो इनकी वैल्यू बताओ कि इक्वल हो। तो ठीक है यहाँ पे क्या मिला 63 है ना ये एक वैल्यू क्या मिल गया 63 a1 b1 क्या मिल गया यहाँ पे 65 माइनस 63 we get 2 आ जाए है ना मिल गया यहाँ पे 2। ठीक अब आगे आते हैं यहाँ क्या मिला a बराबर कितना मिला a2 बराबर 3 और a2 बराबर कितना मिला 10 माइनस 3 7। अब क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a n1 जो है वो a n2 के बराबर कब होगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n कि जो n1 है वो n2 के बराबर होगा। ठीक है तो क्या फॉर्मूला है a1 प्लस n माइनस 1 n माइनस d1 इज इक्वल टू a2 प्लस n2 माइनस 1 इंटू d2 वही है। इनकी वैल्यू पता करनी है हमें a1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 63 प्लस n1 माइनस 1 है ना यहाँ n1 रखो n ही रखो कब बराबर होगी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n क्योंकि n तो हमें पता नहीं है n1 n2 ना रखो n ही रखो। ठीक है d1 a2 d1 वैल्यू कितनी है 2 a2 वैल्यू क्या है 3 प्लस n माइनस 1 और d2 वैल्यू क्या है 7। अब इसको सॉल्व कर लो कैसे सॉल्व करेंगे ओपन कर लो ब्रैकेट 2n माइनस 2 3 प्लस 7n माइनस 7 हो गया। जो भी वेरिएबल पोर्शन है उसको एक तरफ कर लो वेरिएबल मतलब जिसके साथ n a b c d कुछ भी लगा वो होता है कांस्टेंट पोर्शन उसको एक तरफ कर लो। एक 2n इधर रहने दो 7 इधर आ गया माइनस 7 हो गया। आओ उधर भेज दो 3 माइनस 7 ये तो वही दोनों बचा ये माइनस 2 लगा प्लस 2 हो गया और माइनस 63 हो गया। कितना बचा यहाँ पे माइनस 5n बचा। यहाँ क्या आएगा 63 में 2 जाएगा 61 बचेगा माइनस 61 में माइनस 7 जोड़ो कितना आ गया माइनस 68 माइनस 8 में 68 में 3 को जोड़ दो कितना आएगा माइनस 65 आएगा माइनस का 65। अब ये जोड़ घटा दोनों खुद कर सकते हो माइनस द माइनस बैक टू पवेलियन क्लियर। n बराबर क्या आ जाएगा 5n बराबर कितना है 65 n बराबर कितना आ जाएगा 65 अपॉन 5 कितना आ गया 30। यानी 13वां टर्म ऐसा होगा दोनों सीरीज का जो कि आपस में क्या होगा इक्वल। कौन सा दिखाओ कैसे सो देखो ये पहला दूसरा तीसरा दो बढ़ रहा है ना दो बढ़ रहा है। ठीक तो क्या होगा यहाँ पे 69 71 73 और 75
अब यहाँ ध्यान दो 3 10 17 फिर साथ जोड़ो 24 है ना 31 ठीक 37 44 ठीक है 51 57 58 सॉरी 58 65 72 79 और यहाँ क्या आ गया कुछ गड़बड़ कर दिया 17 7 21 यहाँ 21 सॉरी 38 45 ठीक है 52 यहाँ हो गया 59 यहाँ हो गया 66 यहाँ हो गया कितना 73 और यहाँ आ गया कितना 80 और 87 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 देखो 13 टर्म आपस में क्या है दोनों इक्वल है ना इक्वल समझ गए नहीं समझ गए इनकी वैल्यू ऐसी होगी 13 होगी जो आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे प्रूफ भी करा दिया ओके नाउ वी आर हेडिंग टू द क्वेश्चन नंबर 16 एंड दैट इज हमें यहाँ पता करना है कि एपी बताओ जिसका थर्ड टर्म क्या है 16 है और सेवन टर्म क्या है फिफ्थ टर्म से कितना ज्यादा है क्या कह रहा है कि एक एपी है क्वेश्चन नंबर 16 है जिसका थर्ड टर्म कितना है 16 और ध्यान दो और कह रहा है कि जिसका सेवन टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से कितना जाता है 12 इसका सेवन टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 जाता है कुछ नहीं करना है सबसे पहले आपको घबराना नहीं है ना मेरा फोकस करना ये आ जाएगा यहाँ पे a plus 2d इज इक्वल टू 16 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नाउ यहाँ सब करो a प्लस क्या आ गया यहाँ पे 60 और यहाँ पे a प्लस 4d प्लस 12 इतना समझ में आया कहीं कोई समस्या आई होप ए से चल बसा मैंने क्या बताया वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ डी वैल्यू क्या आ गई 6 डी वैल्यू 6 आ गई इसको उठा के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पुट कर सॉरी पुट कर दो क्या कर दो पुट कर दो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या मिलेगा a plus 2 into 6 is equal to 16 तो a is equal to 16 minus 12 तो a बराबर 4 a 4 मिल गया d 6 मिल गया पूछा क्या भाई AP पता करो अब AP बनाना है यहाँ पे चलो अच्छी बात है now AP will be क्या होगी बताओ पहला टर्म a होगा दूसरा a plus d होगा तीसरा क्या होगा a plus 2d होगा चौथा क्या होगा a plus 3d होगा फोर्थ क्या होगा a plus 4 सॉरी फिफ्थ क्या होगा a plus 4d होगा और बाकी डॉट 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 होगा क्लियर a की वैल्यू क्या है 4 यहाँ पे 4 plus 6 10 क्लियर 4 plus 6 10 अब 10 में फिर 6 ऐड करो 16 में फिर 10 ऐड करो कितना आएगा 22 28 dot 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 and this is your AP which is formed by using a is equal to 4 and d is equal to 6 in doubt दोनों समस्या गुड नोट कर लो इसको आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा डेटो में डाल दिया क्वेश्चन नंबर कौन सा है 17 कह रहा है कि ये बताओ भाई कि लास्ट कंप्लीट टर्म क्या होगा इसका लास्ट एक एपी दे रखा है एपी क्या है 3 8 13 और 18 डॉट 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 कितना 253 सुधर जाओ बेटा तुम सब तुम पे फोकस कर लिए थे इसीलिए हमको भी देखना पड़ा कहाँ हो गया भाई ठीक अब देखो इसको उल्टा कह रहा है करेगा इसको उल्टा पलट लो भाई पलट के 20 टर्म निकालो दोनों पॉइंट लेते हैं 253 आगे क्या 248 243 डॉट 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 3 और सॉरी 18 13 8 क्लियर ये हुआ a बराबर क्या है यहाँ पे 253 तो सर a बराबर तो 3 होना चाहिए क्योंकि हमने सीरीज को क्या कर लिया है
माइनस 5। क्लियर? नाउ कह रहा है कि 20th टर्म निकालो, 20वां टर्म। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपने फार्मूला लिखना है। सबसे पहले आपको घबराना नहीं, फार्मूला लिखेंगे और आगे बताओ कैसे वैल्यू रखेंगे। जब तक तुम बोलोगे ना एक वर्ड तब तक पूरा लगा देंगे। क्या बोलेंगे? ठीक, क्या कर सकते हैं? हम चेक कर रहे हैं तुम्हारा दिमाग, बोलेंगे 95 क्या है ना? 95 85 नहीं होता? दिमाग काम कर रहा है आज का। क्लियर? अब क्या करेंगे? यहाँ पे 13 घटा दो 5, 8 आ गया। यहाँ 4 बचा, 14 में से 9 गया, 5 बचा और यहाँ 1 बचा। तो यानी क्या हो जाएगा? 820 क्या हो जाएगा बेटा? कौन सा टर्म हो जाएगा उल्टा? 158। समझ गए? कोई डाउट? नोट कर लो। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 टर्म और 8 टर्म का जो सम है, क्वेश्चन में 18 है, कह रहा है जो 4 टर्म है और जो 8 टर्म है इसका जो सम कितना है? 24। फिर कह रहा है 6 टर्म और 10 टर्म है उसका सम कितना है? जो 6 टर्म है और जो 10 टर्म है उसका सम कितना है? बताइए। 44। जो भाई बोलिस तुमको कहीं वही कह रहा है। a प्लस 3d और यहाँ क्या आएगा? a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। यहाँ क्या आएगा? a प्लस 5d और a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। ये एक सीरीज है, इसके कुछ ऐसे कंडीशन दे रखे हैं। क्लियर? क्या हो जाएगा? 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। गले में स्केच। आप क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया ये हमारा और इक्वेशन नंबर सेकंड ये हो गया। नाउ कुछ भी हो रही। नाउ इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन क्या कर देंगे? हम घटा देंगे। सुना जिसका बोलेंगे। देखो ये डी को 10 आ गई, समझ गया? इसमें कोई डाउट तो है? ये समझ में आया? ये पोर्शन बेटा दूसरे में से पहले घटाना है। यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस। ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, सेम सेम कट गया। यहाँ पे 14 था, 14 में से 10 गया, 4 बच गया। यहाँ पे 20 बच गया। बेटा डी की वैल्यू आ गई। अब डी की वैल्यू कैसे किसमें रख देंगे? फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, है ना? ऐसे लिख दो डी इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या हो जाएगा? 2a प्लस 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 24। तो 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 24 माइनस 100 कितना आ गया? 76। तो डायरेक्ट 76 डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 38। माइनस में 38 आ गया। क्या? एक ही वैल्यू। और जब ए और डी मिल गया हमें, जब ए और डी क्या हो गया? मिल गया। तो फर्स्ट टर्म निकालने हैं। फर्स्ट टर्म क्या होगा? पहला टर्म तो माइनस 33 होगा, सॉरी माइनस 38 होगा। अगले में ए जोड़ेंगे, 10 जोड़ो माइनस 38, फिर 10 जोड़ो माइनस 18, फिर 10 जोड़ो माइनस 8, फिर 10 जोड़ो, फिर प्लस का क्या हो गया? आप जो बता दे
उसको तोड़ पे ना। वेरी गुड। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 और ये हो गई हमारी सीरीज। क्लियर? अब इसे नोट कर लो। समझ में आया? कुछ नहीं है, बस a इक्वल टू n प्लस a इक्वल टू a प्लस n माइनस 1